नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुलानपुर के महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे टॉस होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स जबरदस्त फॉर्म में है। टीम ने 7 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह मजबूत कर ली है। अब राजस्थान से आज सामना करते हुए टीम जीत की लय बरकरार रखकर प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का करना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ रियान प्रयाग की राजस्थान 8 मैच में 5 जीत के साथ चौथे नंबर पर है। वहीं टीम को पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिली थी। ऐसे में आरआर की टीम आज जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। ऐसे में मुल्लानपुर की पिच गेंदबाजी या बल्लेबाजी किसके हक में होगी, ये हम जरा आपको बताते हैं। मुल्लानपुर की पिच की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी के लिए शानदार मानी जाती है। यहां अक्सर 200 प्लस का स्कोर बनता है, जो इस पूरे आईपीएल में बहुत आम बात हो गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं। सतह पर अच्छा उछाल और कैरी रहेगा, जिससे विकेट कीपर को बड़ी आसानी होगी। आपको तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन एक इसका पहलू ये भी है कि गेंद बल्ले पर बहुत आराम से आती है। इस पिच पर बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं। गेंदबाजों के लिए विकेट में मेहनत करनी होगी। वेरिएशन और स्मार्ट लेंस से ही रन रोक पाएंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 टी20 मैच हुए हैं, जिनमें राजस्थान ने 17 और पंजाब ने 13 मैच जीते हैं। 21 अप्रैल 2008 को पहला मैच आरआर ने जीता था। आखिरी भिड़ंत 18 मई 2025 में हुई थी, जिसमें पंजाब किंग्स को जीत मिली थी। पंजाब की अगर बात करें तो वहां टॉप ऑर्डर फॉर्म में है और घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा। राजस्थान के लिए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और ये एक्स फैक्टर हैं। उनका स्ट्राइक रेट 234 से ज्यादा का है। पंजाब की टीम अंक तालिका में 13वें अंक के साथ पहले स्थान पर है, जबकि आरआर की टीम चौथे स्थान पर है। अब जरा बात करते हैं ना, हम बात कर रहे थे एक्स फैक्टर की, तो भाई राजस्थान के पास एक्स फैक्टर सिर्फ एक ही है, वैभव सूर्यवंशी। अगर वैभव सूर्यवंशी का विकेट जल्दी गिरता है तो फिर पूरी टीम को दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ओवर निर्भर है ये टीम पूरी। अगर यशस्वी जायसवाल नहीं चल रहे हैं तब भी रियान प्रयाग कप्तान है, आपकी टीम चौथे स्थान पर है, तो आपकी कई गलतियां माफ हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई फॉर्म में कब आएंगे। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स है, जहां पर सिमरन सिंह, प्रियंका और दूसरी तरफ प्रियांश के साथ साथ श्रेयस अय्यर को आप देखिए, क्या शानदार फॉर्म में। अगर 2 विकेट गिर भी जा रहे हैं तो श्रेयस अय्यर आकर संभाल रहे हैं, और यही वो वजह है कि वो अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। अब जरा प्लेइंग 11 पर भी चर्चा कर लेंगे कि भाई प्रेडिक्ट 11 जो हम लोग तैयार करते हैं वो कैसी होगी, कौन सी टीम में कौन सा इंपैक्ट प्लेयर होगा। और देखिए, उस टीम पे जाने से पहले एक बात बता दूं, जो टीम हम लोग दिखाते हैं प्रेडिक्ट 11 होती है, अनुमानित होती है और ये संभावित होती है, कोई एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि टॉस जीतने के बाद इंपैक्ट प्लेयर बदलते हैं, उसमें तमाम ऐसी चीज़ें होती है। तो जो भी टीम प्लेइंग 11 बनती है वो 2 बनाते हैं, एक टॉस जीतने की वाली, एक टॉस हारने वाली, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर में उसी हिसाब से बदलाव किया जाता है। अगर आप गेंदबाजी आपकी पहले आती है तो आप एक गेंदबाज उसमें 2 एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि भाई अगर कुछ होगा, कुछ गड़बड़ होगा तो हम कर लेंगे। जैसे कल हमने देखा कोलकाता नाइट राइडर्स, माफ करिएगा, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के मैच में। अब जरा प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो वहाँ प्रियांश आर्य आपको नजर आ रहे हैं, सिमरन सिंह नजर आ रहे हैं, कूपर कॉनली है, श्रेयस अय्यर है, शशांक सिंह है, मार्कस स्टोइनिस है, मार्को जेंसन है, जेवियर ब्रेसलेट, विजय कुमार विशक और अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और निहाल वडेरा को मैंने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रखा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, यशस्वी जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, ध्रुव जुरेल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, रियान प्रयाग कप्तान है, सिमरन हेटमायर, डेवन फेरेरा, रविंद्र जडेजा, जॉर्फर आर्चर और तुषार देशपांडे, बर्गर और ब्रिजेश शर्मा। और इंपैक्ट प्लेयर पे मैंने रवि बिश्नोई को रखा हुआ है। अब ये वो टीम है जो फिलहाल किसी टॉस पर निर्भर नहीं है, लेकिन टॉस होता है तो यहां पर देखिए जो प्लस पॉइंट है पंजाब के साथ कि वो नंबर 7 तक, यानी मार्को यानसन तक आपको बल्लेबाजी का लुत्फ उतारने मिल सकता है। वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी वहां तक है। वहीं अगर राजस्थान की तरफ देखें तो मुझे लगता है वहां पर भी नंबर 8 तक, जॉर्फर आर्चर तक आपको बड़े बड़े हिट लगाते हुए वो नजर आ जाएंगे। और इसी के साथ हम अपने गेस्ट केएल तेजवानी जी का रुख करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर,
काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जितने भी घरेलू ग्राउंड्स हैं आपके सामने, मुझे लगता है मुल्लानपुर की अगर बात करें, यहाँ विकेट को लेकर बड़ी चर्चा है। आज भी जब मैं शो करने आया तो मुझे एक फ़ोन आया कि भाई इस विकेट पे मुझे लगता है 300 बन जाएंगे, ये ऐसा विकेट है। यहाँ कैरी तो अच्छा दिखेगा लेकिन बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ है करने को, गेंदबाजों को सिर्फ बच के निकलना है इस बार, तो उसमें गलतियां होंगी। सबसे पहले पिच पे ही बात कर लेते हैं सर। देखिए, नो डाउट जैसे आपने कहा रन बहुत बन रहे हैं, और जो पंजाब की टीम है ये तो 2-3 तो 250 की पारियां खेल चुके हैं ये लोग, और जिसमें जो सबसे मज़ेदार बात है वो रन वो चेस कर रहे हैं। आपने पिछला मैच देखा, मेरे ख्याल से उन्होंने आईपीएल के इतिहास का एक रिकॉर्ड बना दिया, बिल्कुल 265 रन उन्होंने चेस कर दिए। हाँ, जो कि एक आसान नहीं होता किसी भी, मतलब ये तो दुस्वप्न की तरह हो गया जो दिल्ली कैपिटल के साथ उन्होंने यहाँ काम किया। अब नो डाउट सबसे मेन चीज़ है, दर्शक भी वहाँ पर चौके छक्के ही देखने आते हैं, पर आप मान के चलिए 300 रन तो खैर नहीं बनते हैं। 300 कितनी भी अच्छी शुरुआत मिल जाए वो एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ होती है। कह नहीं सकते, आने वाले टाइम में अगर थोड़ा गेंद में कुछ बदलाव करें, वो बैट तो अभी सबसे आक्रामक है ही सबके पास, तो उससे कोई कमी नहीं है। हाँ, गेंद में थोड़े बदलाव करेंगे तो हो सकता है थोड़े और रन बन सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये पंजाब की जो टीम है इस वक्त, ये तो पूरे कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाए जा रही है। मुझे नहीं लगता है आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी भी हुआ होगा कि कोई टीम जो अपने पहले 7 मैच खेली, 7 मुकाबलों में उन्होंने सिवाय एक जो बारिश के कारण थोड़ा रद्द हो गया था जिसमें उनको 1 पॉइंट मिला, वरना उन्होंने बिल्कुल भी जबरदस्त खेलना। अब आप अंदाजा लगाइए कि अपनी जो सामने वाली टीम है, प्रतिद्वंदी हैं उनके, उन पर कितना बड़ा दबाव है साइकोलॉजिकल उनके, पंजाब टीम का, और जिस हिसाब से उनके बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। डेफिनेट देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपने वहाँ की पिच की बात करी, नो डाउट दर्शक एक ऐसा मैच देखने आते हैं जहाँ रनों की बौछार हो, और वो तो खैर कहीं भी चले जाते हैं, वो बौछारी कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली आया तो वहाँ भी यही काम किया उन्होंने, और पंजाब में तो 3 मैचेस खेले, वहाँ भी उन्होंने वही काम किया है। सो मेरे ख्याल से ये टीम एक बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है। और आरआर जो राजस्थान रॉयल की टीम है, उसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि उनके जो ऊपर क्रम के सिर्फ 2-3 बल्लेबाज हैं जो रन बना रहे हैं, जिसमें यशस्वी भी अभी उतना अप टू द मार्क नहीं है। हालांकि उन्होंने 255 रन इस सीज़न में जुटा लिए हैं 8 पारियों में, और जो वैभव सूर्यवंशी हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो कमाल कर दिया उन्होंने, 357 अभी तक जोड़ चुके हैं। ध्रुव भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और उसके बाद जो चिंता का विषय उस टीम के लिए बना हुआ है, रियान पराग ने कुल 8 मैचेस में 88 रन बनाए हैं। हेतमेयर जो एक बहुत ही बड़ा नाम है, मैच विनर है, उसने 7 मैचेस में 72 रन बनाए हैं। तो कुल मिला के जो उनकी स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और एक लंबे टूर्नामेंट में मैं आपको अपना अनुभव से बताना चाहूँगा कि हर बल्लेबाज रोज रन नहीं बनाता है, और कहीं ना कहीं एक जो विराम लगता है तो उसमें काफ़ी टीम के ऊपर वो काफ़ी भारी पड़ता है। और जिस हिसाब से राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत की थी आरसीबी के साथ, दूसरे नंबर पे थी, अब वो नीचे चौथे नंबर पर आ गए हैं, और पंजाब ने अपना जो न्यूमरो उनो कह सकते हैं आप, अपना प्रथम स्थान रखा हुआ है। जी बिल्कुल। और सर मैं देख रहा था पंजाब किंग्स के लाइनअप को, वहां पर आप बड़े नाम तो ठीक है आप, लेकिन जो उन्होंने फोकस किया, जैसे राजस्थान के पास भी देखिए जायसवाल और सूर्यवंशी हैं, इस पे फोकस जाता है कि हाँ बहुत निर्भर हो गई ये टीम। उसका कारण यह है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में उस तरीके के रन आ नहीं रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं, मुझे लगता है कि क्यों ध्रुव जुरेल नंबर 6 से नंबर 3 पे आ गए। उसका कारण यह है कि रेयान पराग फॉर्म में नहीं है। रेयान पराग अपने आप को बहुत नीचे तक लेके जा रहे हैं, लेकिन मैंने सैयद मुश्ताक अली जब फॉलो कर रहा था तब मैं देख रहा था वो इतनी नीचे बैटिंग करते नहीं है। वो असम के लिए खेलते जरूर हैं, लेकिन वो नंबर 3 या 4 पर आते हैं, लेकिन यहाँ नंबर 5 पर आ जाते हैं कभी। तो वो डाउन को भी बहुत चेंज करना मुझे लगता है उनके लिए दिक्कत है। और अच्छी खासी फॉर्म में थे सैयद मुश्ताक अली में, क्या यहाँ कैप्टनसी बर्डन है? टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उनके बल्ले से अभी वो नॉक आई नहीं है जिसका हमें इंतजार है। लगभग 3 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कोई 60-70 रनों की पारी खेली हो रेयान पराग ने। देखिए, मैं तो कहता हूं कि जिस हिसाब से
19वें आईपीएल में जिस हिसाब से रन बन रहे हैं, डेफिनेटली जो बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा इस तरीके की पिचेस पे जहाँ पे 250 रन तक चेज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पिच है वो खेलने में आपको असमर्थ हो रहे हैं। और रियान पराग डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड है। कप्तानी का देखिए थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है, मैं आपको बताऊं। और हालांकि उनको खुशी होनी चाहिए कि उनकी टीम अच्छा कर रही थी। हालांकि शुरू के उनके जो 4 मैचेस थे वो उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक जीते, और उसके बाद फिर थोड़ा सा उनको ब्रेक लग गया। और हालांकि जो अपना 7वां मैच थे वो अच्छा जीते थे लखनऊ के खिलाफ। एक छोटा स्कोर था जिसको उन्होंने 159-60 का था, उसको उन्होंने डिफेंड किया, जिसमें उनके बॉलरों की तारीफ करनी चाहिए, इतने छोटे स्कोर को किया। और उसका अगला मैच फिर उनका अच्छा नहीं रहा। कुल मिला के 223-24 रन बना के वो हार गए थे वो मैच, जो पिछला मैच था उनका। ये टीम देखिए सरप्राइज तो शुरू से देती आई है जिस हिसाब से है, पर जो उनकी डेप्थ है इस वक्त जो बल्लेबाजी की है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है, सबके लिए है। और चूंकि सच पूछे तो जब सूर्यवंशी वहाँ आते हैं वहाँ बैटिंग करने के लिए, यशस्वी जायसवाल उनके साथ आते हैं, तो ये एक ऐसे मैचेस हैं जिसको मुझे नहीं लगता है कि कई सारे लोग आते हैं उस वक्त ट्यून्ड होते हैं और वो मैच देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपकी टीम को सपोर्ट कर रहा है, आपके खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आपकी टीम अच्छा करे। मुझे कुल मिला के लग रहा है जो आज का दिन है ये बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट दर्शकों को देखने को मिलेगा। और रनों की तो बौछार होगी, क्योंकि देखिए दोनों टीमों की जो है ना वो बैटिंग डोमिनेटेड है। ये बात दूसरी कि राजस्थान के जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल ने थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि उसके लिए काम बड़ा टफ है, मैं आपको बताऊं, वो भी खुल के खेलने वाला खिलाड़ी है, पर जब उसके सामने वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ये ध्यान रखना होता है कि वो किस गियर पे अपनी गाड़ी को चलाएं, क्योंकि सामने से जब रन खूब सारे मिलते हैं तो नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज को भी लगता है कि यार मैं भी ट्राई करूं। तो मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल जिस हिसाब से ध्रुव जुरैल एक इस तरीके से करें, मैंने अभी पिछले मैचेस में उनको देखा, शुरू के तो 25-30 गेंदों में उनका स्ट्राइक रेट 100 का बड़ी मुश्किल से होता, 100 का। पर चूंकि उनका रोल ऐसा दे रखा है उन्होंने, जो नीचे क्रम का बल्लेबाज है, तो उनको थोड़ा संभाल के खेलना होता है। अब ये जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल को लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो उसके साथ जैसे ध्रुव के साथ पार्टनरशिप करें। और बाकी वैभव सूर्यवंशी तो अपने हिसाब से ही बैटिंग करते हैं, उनका तो जब तक खेलते हैं तो बस वो ऐसे लगता है कि बस ऐसे बीच में वो बने रहे। और आशा करते हैं कि अब चूंकि 8 मैचेस मिल गए हैं सारे मध्य क्रम के बल्लेबाजों को, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि वो वापसी करें। जैसे आपने रियान पराग की बात की, सिमरन हेतमेयार है, और मेरे ख्याल से जडेजा भी हैं, उनके बहुत ही जो यूजफुल हैं। मेरे ख्याल से जडेजा की भी खासियत है, वो 5-6 नंबर पे आके बैटिंग करके अपना वो काम कर जाते हैं, बिल्कुल भी एक अच्छा, और विकेट पे खड़े होने की उनकी क्षमता है। पर चूंकि विकेट पे खड़े होने की क्षमता जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये आपको 200 सवा 200 से ज्यादा रन नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो पावर प्ले के साथ ही अपनी मोमेंटम बनाए रखनी है। और अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं चंडीगढ़ के विकेट पर, तो आप मान के चलिए कि एक वहां कहना नहीं चाहिए पंजाब के सामने सेफ, तो क्या ही कुछ सेफ है। अब तो समझ में नहीं आता है कि टीमें उनके सामने क्या रणनीति अपनी बना के आएंगी, कि जो टीम इतने सारे रन चेस जो करती टीम है, तो 18 ओवर 3 गेम में 250 से प्लस का टारगेट चेस कर ले, मुझे नहीं लगता कि आज रियान पराग ये कहेंगे कि 250 इज द सेफ स्कोर इन दिस ग्राउंड। आज मुझे नहीं लगता कोई कप्तान ये कहने वाला होगा अगर वो टॉस जीत के पंजाब को चेस करने के लिए कहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है सर कि इस बार पंजाब को चेस करने कोई जाने ही नहीं देने वाला है। वो कहेंगे कि आप पहले बल्लेबाजी करिए, हो सकता है किसी बल्लेबाज का खराब दिन या हमारे किसी गेंदबाज का अच्छा दिन हो और आपको हम 180-150 के करीब बीच में रोक ले और फिर हम आप पर जाएं। क्योंकि देखिए उनकी बॉलिंग में भी उस तरीके के वो रन बनवा भी रहे हैं और वो बना भी रहे हैं। वो बॉलिंग में कोई उनको क्वेश्चन नहीं मिला है कि कोई बॉलर उनका आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। अर्शदीप भी खूब रन दे रहे हैं इस आईपीएल में, ये वो बात अलग है जैसे राजस्थान के लिए। ठीक कह रहे हैं आप।
कि आपकी टीम नहीं, मैच नहीं, जीत ये रही है तो अपने रियान आप पराग को बहुत- नहीं देख रहे हैं। वैसे ही पंजाब सारे मैच जीते ही, लेकिन अर्शदीप का कोई ग्राफ को नहीं देख रहा है कि बिल्कुल वो विकेट निकाल के दे, लेकिन 4 ओवर में 55 रन, 44 रन, 40 रन, ये कॉमन हो गया है उनके लिए। सबसे मेन चीज है जो उनके एक अच्छे स्पिनर हैं यूजी चहल हैं, देखिए वो एक हमेशा से मैच विनर रहे हैं। इस बार अभी तक उन्होंने 7 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट लिए हैं। मैं उनका देख रहा था, जैनसन ने 7 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं। अर्शदीप जो उनके मैच विनर कहे जाते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि पावर प्ले के ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, सबसे बेहतरीन उनका रिकॉर्ड है, शुरू में 2-3 विकेट लेते हैं। उनके 7 मैचेस में 7 विकेट हैं। और बाटलेट हैं, उनके 5 विकेट हैं कुल। और विजय कुमार हैं, उनके भी 7 मैच में 6 विकेट हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपके अंदर जो विकेट, हालांकि टीम जीत रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके साथ, पर ये चिंता का विषय है। मतलब ये टीम, बस वो कहते हैं ना कि इस वक्त जो उनका सितारा है वो बुलंदी पर है, और जो भी वो कर रहे हैं वो उनके फेवर में जा रहा है। और मेरे ख्याल से चिंता तो मैनेजमेंट को भी होगी उनके, पर चूंकि अब उनके पास ऑप्शन भी लिमिटेड हैं। क्योंकि मुझे अब लगता है, जिस हिसाब से आपने एक बहुत अच्छा बात शुरू में कही कि बॉलर तो जैसे तैसे बेचारे कोशिश करते हैं कि बस मेरा स्पेल खत्म हो और मैं जाके ईश्वर को धन्यवाद करूं। तो बॉलर तो मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई टीम इस विषय में सोच भी रही है कि बॉलर के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनवाएं हम। नहीं सर, बस एक उम्मीद कर रहे हैं मुझे कि लगता है जैसे उस टीम में आरसीबी नहीं शामिल है। आरसीबी के तो बॉलर ही बिल्कुल घातक हैं। कल हमने देखा भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई कैसे गेंदबाजी होती है, और भुवनेश्वर कुमार के स्पेल से ही जॉश हेजलवुड जो है वो आ गए टच में। जब शुरुआती वीक झटके मिले दिल्ली कैपिटल्स को, जिसके बाद उबर नहीं पाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान था मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार का। एक्चुअली दिल्ली कैपिटल जो टीम है ना, वो बेचारे उस दिन जो हारे हैं 263-64 बना के, उस दिन के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या करें। और उसके बाद से वो मुझे लग रहा है जो थोड़ा बहुत मानसिक संतुलन है, वो जो कहते हैं ना टीम का हार लिया है उन्होंने बिल्कुल भी, सामने वाली टीमों ने उनके लिए। तो डेफिनेटली अब अभी है टूर्नामेंट में दम है, अभी ऐसा नहीं है। और ये अच्छी टीम है, अनुभवी खिलाड़ी इन सबके पास, तो कहीं ना कहीं वापसी भी जरूर आएंगे। पर ये बात तय है कि अब जो ऊपर की टीमें हैं, जो 4 टीमें हैं, वो आप मान के चलिएगा कि वो नीचे वाली टीमों को जल्दी अपने, वो कहते हैं ना जो 1, 2, 3, 4 का स्थान है, वो जल्दी किसी को एंट्री मिलनी इतनी आसान नहीं होगी। बस उसी में आपस में एक तो 2 पे आएगा, मुझे लग नहीं रहा है 2, 3 पे आ जाए, या 3, 2 का स्थान ले लें, या 4 आगे पीछे चला जाए। तो बस ये इसमें आरसीबी, पंजाब, राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल एक अच्छी टीम है। और देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे यूपी के उसमें बच्चे हैं, 3 बच्चे उसमें खेल रहे हैं उस टीम में, तो उम्मीद है कि टीम थोड़ा कमबैक करेगी आने वाले टाइम में। सर, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी टीम अपने चेस को कितना सिक्योर कर पाएगी, लेकिन इस विकेट पर कितने स्कोर बन सकता है, अब मैं उस पर जाऊँगा ही नहीं कि कौन सा स्कोर सेफ है नहीं सेफ है। लेकिन अगर जो टीम टॉस जीतेगी, अगर वो बल्लेबाजी करती है, तो क्या एक स्कोर बनेगा इस विकेट पे, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। देखिए, टॉस जीत के बैटिंग करना, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तक जो पंजाब किंग्स की टीम है, ये 7 में से 6 मुकाबलों में ये इसने दूसरी पारी में बैटिंग की है। इसका मतलब अगर आप एक मैच छोड़ दें इनका, तो 5 मैच ये चेस करके इन्होंने रन बनाए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान रॉयल ने अगर टॉस जीता तो उनको इतनी हिम्मत वो करेंगे कि वो उनको स्वयं बैटिंग करें और इनको कहें कि आप बाद में आके चेस करिएगा। पर एक बस वजह हो सकती है, क्योंकि उस टीम में लिमिटेड बैट्समैन है ऊपर जो रन बना रहे हैं, 3-4 बैट्समैन हैं। अब सवाल उठता है कि ये भी वो इस हिसाब से प्लान करके चलें कि भाई ये लोग, हम चलो 250-300 तो नहीं, एक 125 का अच्छा लक्ष्य बना के और बॉलर को साथ लेके, क्योंकि बॉलिंग अटैक उनका अच्छा है अगर आप देखिए, तो उनको लेके वो कहीं ना कहीं लड़ने की स्थिति में है। तो वो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हालांकि उसमें बस एक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, जो शाम की ओस होती है ना, वो उसमें कोई भी बॉलर जो है वो खुश नहीं होता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे हाथ में गीली बॉल आए जिसमें मेरा नियंत्रण ना हो। जी, क्योंकि बॉल तो गीली होगी, लेकिन जो स्थिति, जो नंबर्स आते हैं ना बाद में,
जो स्कोर शीट पे ड्रेसिंग रूम में चर्चा होती कि भाई 4 ओवर 44 रन, 4 ओवर 60 रन, क्योंकि इस पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना किया है वो गेंदबाजों ने किया है। जब बुमराह की हम बात करें, वर्ल्ड क्लास के बॉलर अर्शदीप वहाँ पर है, लेकिन कुछ अच्छी तस्वीरें भी हमें देखने को मिली इस आईपीएल में, जैसे भुवनेश्वर कुमार 140 के करीब बॉल फेंक रही है, एक अच्छे संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए भी और आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म थे वो फॉर्म में आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी तो हो रही है। लेकिन सर, आज आप किसकी तरफ हैं? आज आप सरपंच कहे जाने वाले श्रेयस अय्यर या फिर जो यूथ ब्रिगेड वैभव सूर्यवंशी लीड कर रहे हैं, जिसको कप्तान बेशक रेयान प्रयाग हों, लेकिन मुझे लगता है बैटिंग में लीड वैभव सूर्यवंशी ही कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को। देखिए, आप मेरे से तो क्या, ये जो सवाल था किसी से भी आप पूछ लेते तो वो पंजाब किंग्स का पलड़ा बहुत भारी है। और एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज जिसको कहा जाता है ना स्पोर्ट्स में, वो उसका एक अपना स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में क्या होता है, टीम या तो एकदम से पैडल पे एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है, वो भी खतरनाक है। तो पंजाब किंग्स और जो राजस्थान रॉयल्स, आप मान के चलो 60 और 40 का है। और ये बात दूसरी है कि वो लॉ ऑफ एवरेजेस जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक खराब मैच जो होगा, पर वो मुझे लगता नहीं है कि जिस हिसाब से पंजाब की दुआएं हैं इस टीम के साथ और जिस हिसाब से खेल रहे हैं, और कोई इनके यहाँ एक दो नहीं है। आप देखिए इनकी डेप्थ कितनी है इसमें। प्रभ सिमरन के बाद प्रियांश आर्या है, श्रेयास खुद खेलते हैं, कॉनली है, निहाल वडेरा अभी हालांकि उनके रन बने नहीं हैं बल्ले से, स्टॉइनिस हैं, शशांक हैं, तो ये नीचे वाले भी बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ऊपर वाले बल्लेबाजों ने बहुत रन जोड़ लिए हैं, 250 पौने 300। तो मुझे लगता है नीचे वाले बल्लेबाजों की भी, और मुझे उम्मीद है कि यार राजस्थान कुछ बड़ा उलटफेर करेगी। अब खैर, मुझे लगता है कि यार राजस्थान बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। वैभव सूर्यवंशी की आज वो बड़ी पारी फिर से देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई ये टीम ऐसी है, अगर आप चेस करने के लिए सरपंच की टीम को देंगे तो 5 मैचों में चेस करके ही जीती है। खैर, देखना होगा इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में आज क्या पंजाब को अपनी पहली हार मिलेगी या राजस्थान हार की हैट्रिक लगाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।